एक दूसरे से शादी करना चाहते तो आप कौन होती है हमारे बीच में फासले पैदा करने वाली? अफसोस तो सिर्फ ये है कि मैं आपको क्या समझती थी और अब क्या नहीं। तो बेटा डूबने से तो बेहतर है ना कि इंसान एक कश्ती का सवार हो जाए। तुम आ गई वापस? क्या बताऊं, तुम्हारे बगैर तो मेरी खुद की हालत ऐसी हो गई है। उस्मान चाचा उससे पलकों पर बिठाए हुए हैं। वफा भी मेरी बीवी है। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे दो कश्तियों का मुसाफिर हूँ। तलाक दे दो उसे, किस चीज का इंतजार है सालिस? कौन सी चीजें जो आपको वफा में पसंद है और मुझ में नहीं? अब तो तुम्हें इस बात का गिल्ट भी नहीं होना चाहिए कि अगर तुम उसे छोड़ दोगे उसका क्या हो। शिफा इस बात पर जोर दे रही है कि उसकी शादी साले से करवा दी जाए, लेकिन फरजाद इस बात के लिए राजी नहीं होता। इसलिए वो जाकर शिफा को धमकी देता है और उसे कहता है, तुम मेरे जीते जी ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी शादी साले से होने दूंगा? मैं तुम्हारी शादी कभी भी सालिस के साथ नहीं होने दूंगा। फरियाल भी अपनी बेटी शिफा को समझाने की कोशिश करेगी और शिफा से यही बात करेगी, अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा भाई गैरत में आके खुद को गोली मार ले। अगर फरजाद ने ऐसा कदम उठाया तो उसके साथ मेरा जनाजा भी उठ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सालिस को वफा से मोहब्बत हो चुकी होती है, इसलिए वो अपनी माँ के पास आएगा और आकर उसे बताएगा, मैं भी अब वफा से मोहब्बत करने लगा हूँ और मुझे ये बात मालूम तक नहीं हुई कब वफा ने मेरे दिल में जगह बना ली है। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और जैसे ही तहजीब अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनेगी, उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि सालिस कल तक तो शिफा का नाम लेते नहीं थकता था। अब वो अपनी माँ से ये बात कर रहा है कि उसको वफा से मोहब्बत हो चुकी है। सालिस के साथ साथ वफा को भी सालिस से मोहब्बत हो चुकी होती है, लेकिन वफा इस